विद्यार्थियों में अमन सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ है। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ का जो पहला अध्याय था उसका प्रैक्टिस सेट कराने चल रहा हूँ। तो आपके इसके पहले सभी आपके जितने भी थ्योरी का पार्ट था, नियम थे, वो सभी कंप्लीट किए गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका करेंगे प्रैक्टिस। सभी प्रकार के जितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके लघुत्तरीय या तो लघुत्तरीय क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी करते हैं। तो पूरा आप चैप्टर को देखिए कितनी अच्छी तरह से आपका तैयार है। हमारे साथ साथ आप ठीक है क्वेश्चंस को देखिए, आप भी गेस करेंगे पहले, उसके बाद आपको आंसर देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड हो, ठीक है, सबके पास शेयर करिए। आप इसे वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि पहले। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, और अनुवर्तिक मतलब क्या होता है कि उसके बाद, ठीक है, उसके आगे। तो पूर्ववर्ती मतलब क्या हो गया? उसके पहले, और अनुवर्तिक मतलब क्या हो गया? उसके बाद। तो यहाँ पर पूर्ववर्ती का है। तो पूर्ववर्ती मतलब देखिए 27 के पहले क्या आता है? 27, 26, 28, 25। तो 27 के पहले क्या आएगा? 26 आएगा। तो पूर्ववर्ती के एक नाम और होता है उत्तरवर्ती। क्या होता है? उत्तरवर्ती। तो याद रखिएगा, तो चाहे पूर्ववर्ती शब्द पूछा जाए चाहे उत्तरवर्ती शब्द पूछा जाए, कि 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या या 27 की उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? आप कहेंगे 26 है। क्या है? 26। तो आपका आंसर सही होगा 26। ऑप्शन नंबर बा। दूसरा है वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती कहलाती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सम संख्या, दूसरा ऑप्शन विषम संख्या, तीसरा ऑप्शन परमीय संख्या, चौथा ऑप्शन है अपरमीय संख्या। आपको बताया गया था वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो सम कहलाती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर, विषम संख्या। क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बा। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन है 1 है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ना तो भाज्य और ना अभाज्य, इनमें से कोई नहीं। तो 1 क्या है? 1 जो है ये इसे भाज्य आप नहीं कह सकते हैं और 1 को आप अभाज्य भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यानी 1 जो होती है एक विषम संख्या होती है। ठीक है, मतलब कि ना तो ये भाज्य होती है और ना ही क्या होती है? अभाज्य होती है। 1 जो है न ये भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होना चाहिए? सा। ना तो भाज्य और ना ही क्या? अभाज्य। अभी ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाता, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया है तो लिखेंगे ना तो भाज्य और ना ही क्या? अभाज्य। 1 है ना तो भाज्य और ना अभाज्य। चौथा क्वेश्चन देखिए, किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है? 3 का स्थानीय मान सबसे कम क्या है? देखिए पहले में कितना हो जाएगा? 3, इसके आगे देखो कितने अंक है? 4 है। ठीक है, तो 3 लिखकर 4 जीरो, इसमें देखिए 3 लिखकर 3 जीरो 2 जीरो, इसमें देखिए 3 लिखकर 1 जीरो है, इसमें देखिए 3 है। तो सबसे कम स्थानीय मान किस में होगा? दा वाले में। दा वाले में केवल 3 होगा। सा वाले में देखिए 30 होगा, बा वाले में देखिए 300 हो जाएगा, और आ वाले में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 30,000 हो जाएगा। क्योंकि 3 लिखकर 4 जीरो बनेंगे,
ठीक है, इसलिए सबसे कम स्थानीय मान किस में होगा, वो दा वाले में होगा। किस में होगा, दा वाले में। पांचवा देखिए, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये देखिए सब दशमलव में आ गए हैं। ठीक है, तो दशमलव में देखिएगा कि जो दशमलव के सबसे पहले, जैसे दशमलव है, दशमलव की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। ठीक है, दशमलव के दाईं ओर चलना है। ठीक है, दशमलव के दाईं ओर, तो जो संख्या सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, उसका स्थानीय मान समझो उतने अधिक होता है। जो जितने दूर जाएगा उतने स्थानीय मान उसका क्या होगा, समझो कम होगा। और दशमलव बाईं ओर अगर आप चलेंगे तो जो संख्या जितनी दूरी पर मिलेगा उसका स्थानीय मान उतना अधिक होता है। जैसे अभी इसमें आप देखेंगे तो इसमें अगर दशमलव के इधर चलेंगे, ठीक है, तो सबसे कम स्थानीय मान 1 का, फिर 7 का, फिर मतलब कि सबसे कम होगा 1 का, फिर उससे ज्यादा होगा 7 का, फिर उससे ज्यादा होगा 2 का। लेकिन अगर ऐसे चलेंगे दशमलव के बाईं ओर तो सबसे अधिक स्थानीय मान होगा 1 का, फिर उससे कम होगा 6 का, फिर उससे कम होगा किसका, 9 का। तो इसमें कहा गया सबसे 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में है। तो देखिए दशमलव के दाईं ओर 6 सबसे पहले किस में सबसे पहले आया है। इसमें देखिए दशमलव बाद पहले 1 है तब 6 आया है, दशमलव बाद 1 है 0 तब 6 आया है सबसे लास्ट में। इसमें दशमलव बाद देखिए तुरंत 6 आ गया है, इसमें दशमलव बाद 0 तब 6 है। तो यानी देखिए इसमें जो है दशमलव के दाईं ओर 6 सबसे पहले आया है। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान किस में होगा, 6 का, इसी में, सा में। ठीक है, तो अगर दशमलव संख्या है, अब दशमलव संख्या में अगर स्थानीय मान आपको किसी का अधिक से अधिक प्राप्त करना है तो दशमलव के दाएं साइड में उसको तुरंत आना चाहिए। ठीक है, जितना दशमलव के दाएं साइड में जो संख्या जितनी जल्दी आती है दशमलव के दाएं साइड में उसका स्थानीय मान उतना ज्यादा हो जाता है। और दशमलव के बाएं साइड में कोई संख्या, ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी पर आती है उसका स्थानीय मान उतना बढ़ जाता है। इधर जाने पर स्थानीय मान बढ़ेगा और इधर जाने पर, दशमलव के इधर जाने पर स्थानीय मान लगातार क्या होगा, घटेगा। तो इसमें जो है अगर आपको 6 का स्थानीय मान ज्यादा चाहिए तो दशमलव के तुरंत बाद ही होना चाहिए। तो दशमलव के तुरंत बाद देखिए 100 वाले में है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, 100। ठीक, ये 100 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखो अनुवर्ती आ गया, अब इसके पहले चर्चा किए गए थे पूर्ववर्ती, अब अनुवर्ती है। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 13 के बाद, ठीक है, मतलब 13 से बड़ी इसके तुरंत बाद, तो क्या होगी आपकी 12, 26, 14, 15। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, 7, यानी 14। सातवां, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब देखिए 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक कह रहे हैं और सभी संख्याएं देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव में है। तो आपको बताया गया कि अगर संख्या दशमलव में है तो दशमलव के दाईं ओर ना 5 जितने पहले मिल जाए उसका स्थानीय मान उतने अधिक होगा। यहाँ देखिए दशमलव है, फिर 1 तब 5 है, यहाँ दशमलव है, फिर 1, फिर 0 तब 5 है, सबसे लास्ट में यहाँ देखिए दशमलव बाद तुरंत 5 है, यहाँ दशमलव 0 तब 5 है। तो सबसे अधिक किस में दिख रहा है, इसी में ना। दशमलव बाद देखिए तो दशमलव के दाईं ओर, बाद दशमलव के दाईं ओर, ठीक है, मतलब 5 जो है तुरंत आया है, तो इसलिए सबसे अधिक स्थानीय मान 5 का इसी में होगा। और अगर सबसे कम कहा जाएगा तो सबसे कम इसमें होगा। तो इसमें पूछा है सबसे अधिक, अगर सबसे कम कहेगा तो याद रखिएगा कभी कल पेपर में आपको भ्रमित करेगा। ये भी देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी अगर दशमलव के तुरंत बाद, मतलब सबसे अधिक कहता है, अगर संख्या दशमलव में है और सबसे अधिक कहता है, ठीक है, तो आप ये देखिए दशमलव के दाईं ओर वो संख्या जितनी जल्दी आए, जितने पहले आए, उसका स्थानीय मान उतने अधिक होगा। ठीक है, तो सभी ऑप्शन में देख लीजिए किसमें दशमलव के तुरंत बाद सबसे पहले आया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दशमलव बाद 1 आया तब 5 आया, इसमें दशमलव बाद 1 0 तब 5 आया, इसमें दशमलव बाद तुरंत 5 आया, इसमें दशमलव बाद 0 है। ठीक है, उसके बाद 5 आया है। ठीक है, तो इसलिए अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक स्थानीय मान तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सा में, और सबसे कम किस में बनेगा,
बा में। तो सबसे कम तो पूछा नहीं गया है, तो कभी कल भ्रमित करेगा, आपसे सबसे कम पूछ लेगा तो आपके दिमाग में सबसे अधिक वाला चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पर याद रखिएगा, नष्ट मत रहिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, अगर सबसे कम कहेगा तो इसको टिक करिएगा, सबसे अधिक कहेगा तो इसको टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर स। अब देखिए 8वां है, 8365 में 3 का स्थानीय मान होगा। तो ये देखिए पूरा पूर्णांक संख्या है, 3, 3 के बाईं ओर कितने अंक, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो, यानी 300। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 300 खट से। 8 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है 81 83, 83 87, 81 89 और 83 और 89। इसमें देखिए अभाज्य संख्या, पहली बात तो अभाज्य माने जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी संख्या से न कटे। जैसे एक से भी करना चाहिए, 3 और मतलब स्वयं से करना चाहिए। तो अभाज्य कह रहा है, ये तो अभाज्य 83 तो मान लो 81 नहीं होगा। इसमें देखिए 83 और 87 दिया है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए आपका अभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। इसमें देखो ये भी अभाज्य नहीं है, तो इसमें 83 89 दोनों ही अभाज्य है, यानी 83 89। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए, द 83 और 89, क्योंकि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या 83 और 89 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आइए, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या 31 33, 33 37, 31 37, 31 और 39, 31 और 39 है। ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो 31 और 37, 31 और 37 ऑप्शन नंबर कौन सा, सा। इसके बाद देखिए आइए, देखिए सब आपके किसी न किसी सत्र में आए हुए क्वेश्चंस आपके हैं, 2016, 2017, 2018, 2019 के चलते हैं। देखिए 2021 की तरफ, 2021 का क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान है, 5 का स्थानीय मान। तो देखिए ये दशमलव संख्या है, तो ये दशमलव, फिर देखिए 0435 है, तो यानी कहने में मतलब है दशमलव लगा करके 1 2 3 3 0 फिर 5 रहेगा, या फिर 5 लिख करके यहाँ देखिए 5 लिखेंगे, फिर बटे में 1 लिख करके 1 2 3 4, तो 4 0, तो 1 2 3 4, यानी 5 बटे अगर आप करेंगे तो 1 लिख करके यहाँ पर देखिए कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 5 बटे 10,000। ठीक है, इसको जो दशमलव में चेंज किया, दशमलव भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यानी इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होना चाहिए, बा। फिर अगला कह रहा है कि अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे बड़ी संख्या अगर प्राप्त करनी है आपको, तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखिए 1 0 9 5 4 अंक है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इनमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, तो पहले 9 लिखिए। तो 9 देखिए सबसे पहले किसमें है, बा और सा में। इस बार देखिए कौन है, 5 है, तो 5 लिखिए। तो 5 है, देखिए बा और सा में है। इस बार देखिए कौन 1 है, तो 1 लिखिए। तो यानी अब ऑप्शन नंबर बा आपको क्लियर हो गया। इसके बाद क्या रहेगा, 0, तो यानी 9,510। ऑप्शन नंबर क्या सही होना चाहिए, बा। इतना आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हाँ, तो देखिए इसके बाद हम लोग कुछ लघुत्तरीय प्रश्न अथवा लघुत्तरीय से जो बनते हैं उसमें से कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या के स्थानीय मान से क्या अभिप्राय है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो स्थानीय मान देखिए आपको हमने पढ़ाया है, ठीक है, पीछे आप इसका आंसर देख सकते हैं। किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान विशेष पर निर्भर करता है स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, और इसके कोई 2 उदाहरण कोई भी आप, ठीक है, लेके दे सकते हैं अपना।
कोई दो एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 563 में 6 का स्थानीय मान तुरंत निकाल दो। 6 यहाँ पर कितने हैं, इधर आप 1 अंक तो 0 कर दो। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो नहीं कि जो हम ले रहे हैं ये आप लीजिए। अगला ले लो कि 5973, इसमें 9 का स्थानीय मान निकाल के बता दो। तो 9 लिख कर कितने 0 हो जाएगा। इसमें अगर 9 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो 9 का, तो इसका स्थानीय मान आप दर्शा देंगे। 9 लिखिए, कितने 0, 2 0, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिभाषित कीजिए पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है। तो इन सबको देखिए हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, आप ये वहां से इन सबकी क्या सिर्फ आपको डेफिनेशन लेकर के एक एक एग्जाम्पल दे देना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है 84,521 में 8 का स्थानीय मान बताइए। 84,521 है, 84,521 है। चौरासी हजार 521 हो गया। 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 8 लिखिए और 8 के दाएं साइड में 1 2 3 4 अंक, तो 4 0, ये इसका क्या हो गया स्थानीय मान। संख्या 3477 में दोनों साथ के स्थानीय मान बताओ। इस 7 का स्थानीय मान 7 हो जाएगा, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। संख्या अगला है संख्या 5869 में 5 6 और 9 अंकों के स्थानीय मान 5869। तो इसका स्थानीय मान आपका 9 रहेगा। 6 का स्थानीय मान देखिए, 6 लिख करके 1 0 हो जाएगा क्योंकि एक अंक इधर है। और 5 का स्थानीय मान देखिए हो जाएगा 5, इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0। ये आराम से इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए कह रहे कि रोमन संख्या यल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, कि किसको दर्शाता है, 50 को दर्शाता है। सीधा आगे लिख देना क्या, 50। ठीक है, किसको, 50 को। यल जो है वो 50 को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, 50 को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला अध्याय पूरा कंप्लीट होता है। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।